आदाब, नमस्कार साथियों। मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की, जहां आज अध्यक्ष पद हेतु 3 व महासचिव पद हेतु 5 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र खरीदते हुए सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। इसी कड़ी में प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच ने भी अपने प्रत्याशी उतारते हुए मतदाता अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वह फिर से अध्यक्ष सहित सभी पदों पर विजय पताका लहराएंगे और सिविल कोर्ट परिसर को भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देते हुए अन्य सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। मैं अशोक कुमार पुंडीर, एडवोकेट, निवर्तमान अध्यक्ष सिविल कोर्ट सहारनपुर। मुझे जो मेरे ग्रुप ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि स्वच्छ माहौल हो, जूनियर अधिवक्ताओं के हित में काम किए जाएं, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं बीमार हुए पिछले 2 वर्षों से या कोरोना काल में जिसकी डेथ हुई है, उनके परिवारों को, उन अधिवक्ताओं को बार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए और यहाँ कार्य करने का अच्छा माहौल पैदा हो। यहाँ ग्रुप का आभार इसलिए कि ग्रुप ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अध्यक्ष के लायक उनकी नज़रों में रहा, तो मैंने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरूं। और ग्रुप के अलावा मैं पूरी सिविल कोर्ट सहारनपुर के सभी अधिवक्ताओं के सामने नतमस्तक हूँ। सभी ने मुझे पूरे वर्ष प्यार, आभार, दुलार दिया और इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर कि हम कुछ अच्छे काम, नए काम अधिवक्ताओं के हित में कर सकें। इसलिए हम लोगों ने 2 साल का कोरोना काल में जिसे डेथ हुई, जिस अधिवक्ता की डेथ हुई, उनके परिवारों को 80,000 रुपये, पीड़ितों को जो बीमारी से पीड़ित थे, चोटेल थे, लगभग हमने 46 अपने अधिवक्ता परिवारों को, अधिवक्ताओं को बार से मदद की है। बार में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सभी का सम्मान करते हुए हर अधिवक्ता के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं। और यहाँ तक कि अब हमारी तरफ से इस कार्यकारिणी की ओर से एक ये पहल की गई है कि हम सभी अधिवक्ताओं को, जो हमारे मेंबर हों, वोटर हों, उन्हें सबको बार की तरफ से उन्हीं का पैसा है जिन्होंने हमें सदुपयोग करते हुए एक लीगल डायरी उपलब्ध कराई है। वकील साहब, आपकी कोर्ट परिसर में पानी की निकासी को लेकर बड़ी समस्या है। दूसरी, यहाँ चैम्बर अधिवक्ताओं के अकॉर्डिंग पूरे नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मुझे और पूरी कार्यकारिणी को जो जिम्मेदारी अधिवक्ता सिविल कोर्ट समाज ने दी है, हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से मिले थे गत दिनों पहले, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था और यहाँ एक फाइनेंशियली ऑर्डर भी जारी कर दिया 156 करोड़ रुपए में कि आपके चैम्बर 7 मंजिला चैम्बर बनेंगे, बार रूम बनेंगे, पानी की निकासी ड्रेनेज सही होगा, रास्ता ठीक होगा और हर फ्लोर पर कैंटीन बनेगी और फ्लोर पे 2 बैंक बनेंगे, पोस्ट ऑफिस बनेंगे, कैंटीन बनेगी और बार में भी सारी सुविधाएं होंगी जो आधुनिक रूप से सुसज्जित हो। एक आपके यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ जहाँ चैम्बर बने हुए हैं आप लोगों के, तो इसमें गाड़ी खड़ी करने के लिए क्लाइंट की या अपनी भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप क्या करेंगे? आपको मौका मिला। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इस बात को बताना चाहूँगा
कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ यूपी ने, प्रयागराज ने, ये आश्वस्त किया था कि सारे स्थिति पे ध्यान रखते हुए कि यहाँ से अगर कोर्ट शिफ्ट करेंगे तो 20 किलोमीटर से दूर के दायरे में कोर्ट परिसर बन पाएगा। अधिवक्ताओं को, क्लाइंटों को, वादकारियों को, सभी को परेशानी होगी और इससे अच्छी लोकेशन पे और कोई जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ प्रयागराज ने हमें आश्वस्त किया था कि 156 करोड़ रुपए हर स्थिति में आपके लिए, चैम्बर के लिए, बार के लिए, ड्रेनेज के लिए, पार्किंग के लिए, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, ऊपर वकीलों के चैम्बर बनेंगे और आपकी ये सारी भावी पीढ़ी के लिए भी चैम्बर्स की निर्माण ऊपर होता रहेगा। अच्छा, आपके कोर्ट परिसर में यहाँ फाइलों के चट्टे लगे पड़े हैं, मामले बड़े लंबित हो चले हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो ऐसे में भी कुछ आपका प्रयास रहेगा कि मामले इतना लंबित ना हो? नहीं, हम सब अधिवक्ताओं को मिलकर वादकारियों के कल्याण के लिए काम करना है और हमारे जो उच्च न्यायालय प्रयागराज के चीफ जस्टिस महोदय हैं, उन्होंने इस बात पे बहुत फोकस किया है। जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की कमी थी उसे भी पूरा करने के लिए अभी 303 की वैकेंसी निकाली और एचजीएस के हर साल वैकेंसी निकल रही है और फिलअप हो रही हैं और जल्दी इससे निजात मिलेगी। न्याय परिसर है ये पूरा अदालत, यहाँ न्याय की उम्मीद लेके आता है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का मामला आते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है, इसको कुछ अंकुश? हाँ, यहाँ मुझे मुख्य रूप से ये कहना है कि हमारे कुछ साथी प्रो अधिकारी रहते हैं और इस बारे में भी हमने बहुत दबंगई तरीके से, बहुत उचित माध्यम से हमने कई बार शिकायत की है अधिकारियों को, एजे साहब को की, चीफ जस्टिस साहब को की, तो उन्होंने भी हमें ये बताया था। मैं आपके माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से और मेरे महासचिव महोदय नितिन शर्मा जी को ये आश्वस्त किया था कि आप अधिकारी की जो गलत हो उनके बारे में लिख के भेजिएगा, मैं एक्शन तुरंत करूँगा। हम चूँकि यहाँ पे एक राय बनानी है कि अधिकारी गलत है, वो सबके लिए गलत है, सही है तो वो सभी के लिए सही होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पिक एंड चूज वाली स्थिति हो। अक्सर जूनियर वकीलों के साथ में कुछ इस तरह का मामला आता है तो शोषण होता है उनका, इस बारे में आप क्या कदम उठाएंगे इस तरह का? देखिए, हमने जो जूनियर साथी के कोई ऐसा मामला आया, हमने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़कर जूनियर साथी की बात को रखा है, उनके हक के लिए लड़े हैं और संघर्ष किया है। और यही नहीं, हमने कप्तान साहब के यहाँ जब अधिवक्ता साथी अधिवक्ता को उन्होंने पकड़ के बिठा लिया था फुल ड्रेस में, हमने ज़बरदस्ती कप्तान का घेराव किया और कप्तान से अपने साथी को बाइज्जत यहाँ लेकर आए बार में। कई बार ऐसा देखा गया है, ये जवाब मैं आपसे चाहूँगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लिया किसी ने तहरीर दी किसी एडवोकेट के खिलाफ, तो यहाँ की बिना उसके तफ्तीश किए जानकारी लिए ताकि संज्ञान में लाए बिना मुकदमा कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप बार एसोसिएशन कुछ कदम उठाएं? हाँ, पुलिस इस प्रकार से करती है, बिना जांच के मुकदमा दर्ज करा देती है और किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ, अगर कोई चाहे झूठा प्रार्थना पत्र दे देते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी को उसकी जांच करनी चाहिए और जांच के साथ साथ में हमारे जो बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी होते हैं उनसे भी उसके संबंध में एक जांच ले लेनी चाहिए और उनसे भी जानकारी करनी चाहिए। इस प्रकार के मुकदमे जो पुलिस दर्ज कराती है वो गलत प्रकार से, वो शोषण के लिए होता है। तो हमारी ये कि अगर इस प्रकार का भविष्य में कोई बात आती है तो हम सेक्रेटरी और अध्यक्ष सब मिलकर सब जो है इस प्रकार उसका निवारण करेंगे कि डायरेक्ट अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आप अपना परिचय देते हुए ये अपना पूरा नाम बताएं और संगठन क्या, कौन से संगठन से आप चुनाव लड़ रहे हैं? सतीश कुमार एडवोकेट, और मैं महासचिव के पद पर प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन प्रत्याशी क्या तैयारी चल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतनी अच्छी जो मैंने 22 साल में मेहनत हर बिरादरी में हर साथियों में की है, क्योंकि मेरा व्यवहार हमेशा ऐसा ही रहा है अपने साथियों के प्रति। और जो मेरे बार की इस एसोसिएशन की एक मांग थी सिविल कोर्ट की कि युवा साथी आए, मैं उन्हीं के बीच का हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जिधर भी मैं जा रहा हूँ
मुझे लगता है कि भारी मतों से, ऊपर वाले का शुक्र रहा तो भारी मतों से विजयी होंगे और बहुत अच्छा चुनाव है, वो मेरा सारा ग्रुप जीतेगा। वकील साहब, एक समस्या ये आप लोगों की समस्या है, लेकिन पीड़ा हमें होती है। अभी चुनाव हुए 1 साल होता भी नहीं पूरा, उसके बाद फिर चुनाव हो जाए, तो इसमें अनावश्यक समय बर्बाद होता है। ऐसा ये भी कुछ आप थोड़ा कदम उठाएंगे? हाँ, ऐसा देखो, ये यहाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट लोग हैं। यहाँ का चुनाव एक बहुत अच्छा चुनाव है। 1 साल के लिए एक व्यक्ति को मौका मिलता है, जितनी उसमें कैपेसिटी होती है। हमारे जो पहले अध्यक्ष थे, आज भी मेरे बराबर में बैठे हैं, अशोक पुंडीर जी, उन्होंने इतना अच्छा काम बार एसोसिएशन के लिए किया है कि शायद जिधर भी हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं उधर ही हमारे अध्यक्ष जी की तारीफ हो रही है। तो ये नहीं है कि हर व्यक्ति को एक अपनी कैपेसिटी, अपना एक जो उसके अंदर क्वालिटी है वो दिखाने का मौका मिलेगा, वो 1 साल के अंदर दिखा देता है और वो बार के लिए काम करता है। जो मौका हमें मिलेगा, ऐसे ही हम अपनी योग्यता जो हमारे अंदर है उसे 1 साल के अंदर अपने बार के युवा अधिवक्ताओं के लिए, सीनियर अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और बार एसोसिएशन के मान सम्मान में लगाएंगे। इस चुनाव में कितने अधिवक्ता, कितने मतदाता भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1530 अधिवक्ता भाग ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव जैसे हमारे यहाँ एक बस बहुत अच्छा एंजॉय टाइप चुनाव है। और मैं मानता हूं कि ऐसा चुनाव जैसा हर साल होता है, बड़ी हंसी खुशी और बड़े प्यार से ये चुनाव होगा। क्या सतीश जी, आप इसके थोड़ा सा सोचते हैं कि ये चुनाव अगर 1 साल की बजाय थोड़ा सा और बढ़ जाए? नहीं, 1 साल के अंदर देखो, मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, 1 साल के अंदर अपनी योग्यता दिखाते हैं, अगले व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ये हमारी परंपरा जो बार की है शुरू से कि 1 साल के बाद एक, मेरे साथी बराबर में सिंगल साहब बैठे हैं, मौका मिलना चाहिए। अब ये थोड़ा ही मान लिया मैं 3 साल के लिए बन जाऊं सेक्रेटरी, दूसरे जमाल साबरी को मौका मिलना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको दोबारा मौका मिलता है? यस, मिलता है। ये बार यहाँ पर कुछ लोग हमारे सीनियर्स हैं जो कई बार रिपीट किए गए हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, अच्छे काम करेंगे तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन अच्छे काम नहीं करेगा तो मौका नहीं मिलता। ग्रुप खड़ा कर देता है कैंडिडेट को, लेकिन लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। जमाल साबरी साहब, आपको चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का प्यार हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, जो कार्यकारी भी हैं इस समय, जो चुनाव को लेकर के पूरी गंभीरता से हैं, और उनका कार्यकाल जो रहा है वो सभी के लिए एक जो है अच्छा रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी अधिवक्ता के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई भी अधिवक्ता आया है उसके लिए तुरंत काम किया है। अच्छा, आप कन्विंसिंग कर रहे हैं, यानी कि चैम्बर दर चैम्बर घूम रहे हैं, तो लोगों को क्या क्या समस्याएं किस तरह की सामने आ रही हैं? देखिएगा, ये अधिवक्ताओं की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उसको जब हमारा पूरा पैनल जीत करके आएगा हम उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। कुछ खास समस्याएं किस तरह के सामने फेस आ रही हैं? कुछ अधिवक्ता, युवा अधिवक्ताओं की जो चैम्बर्स की समस्या है वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया है कि वो यहाँ पर चैम्बर्स का निर्माण जल्दी हो जाएगा और कोर्ट परिसर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निर्माण होगा उसका। कई वर्षों से आप सिंगल साहब पानी के लिए जो है हाई कोर्ट से निकासी के लिए आप अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि अभी नई बिल्डिंग बनेगी, नया कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें सारा ड्रेनेज का सिस्टम अलग बनेगा जी। तो ये लगभग कब तक बन सकता है? इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए पैसा आवंटित हो चुका है 2.5 करोड़ रुपए। जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा पानी निकासी का जो है। सिंगल साहब, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पुराने लग रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा आप भी अपना अनुभव थोड़ा शेयर करें। भैया, मेरा अनुभव तो कोर्ट में पिछले 32 साल से है। 32 साल से मैं बार का मेंबर हूँ और जैसी बार हमारी है यहाँ आसपास के ज़िलों में ऐसी बार नहीं है। हम लड़ते हैं लेकिन फिर शाम को एक जगह बैठ करके आपस में सामंजस्य जो एक दूसरे के गुटबाजी है उसमें क्या? हाँ, अलग अलग गुटबाजी तो सब जगह होती है। अब की बार हमारी कोर्ट का चुनाव जो है वो एक बहुत अलग और बहुत प्यारा चुनाव है। उसका कारण ये है कि अब की बार यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 3 कैंडिडेट हैं और महासचिव पद के लिए 4 कैंडिडेट हैं, जबकि हर साल ये होता था कि डायरेक्ट चुनाव होता था। तो हम अपने ग्रुप के लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राजीव त्यागी जी बहुत अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे।
पहले तो मैं आपके मानव आवाज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और फिर हमारा जो ये हर वर्ष की बात ये चुनाव होता है, ये बड़ी शांतिपूर्वक होता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, बुद्धिजीवी लोग हैं। और हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो अधिवक्ता हित की है, हमारे जो लड़ाई लड़ेगा उसे हम वोट करेंगे। और हमारे जो जूनियर्स की है समस्या, उन्हें दूर करेगा, उन्हें वोट करेंगे। और आपका जो है जो पार्किंग है, पार्क और जहाँ की जल भराव की निकासी है, जो उसे दूर करेगा उसे हम मुखर होकर वोट करेंगे। ये आपके यहाँ क्या क्या इस तरह के खास मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे आपके यहाँ कोर्ट परिसर के हैं, जी जी जिनको आप फेस करते हो? जी तो क्या इस तरह के, अब तो आपने जल भराव का बताया, जी एक आपने पार्किंग का बताया, जी और क्या इस तरह के मुद्दे हैं जो सामने को फेस करते हैं आप लोग? अधिवक्ताओं के सामने क्या क्या इस तरह के मुद्दे आते हैं? तो मुद्दे तो हमारे यही है कि जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम पहले तो सही वोट करेंगे। मुद्दा ये है हमारा कि हमारे अधिवक्ता का जो सम्मान है वो होना चाहिए, सबसे पहले वो रहना चाहिए। चैम्बर जो सम्मान की सुरक्षा करेगा आप उसको जो है जी 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 प्राथमिकता देंगे। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। जी शर्मा जी, क्या इस तरह के मुद्दे आपके सामने हैं जो यहाँ फेस करते हैं? हर वर्ष चुनाव होता है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं कि हर वर्ष होना चाहिए या कितने दिन में होना चाहिए चुनाव? नहीं, चुनाव तो हर वर्ष जो बार काउंसिल ने जो नियम बना दिए हैं, बायलाज है, तो उसके हिसाब से ठीक है। उसमें चुनाव में तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेन समस्या यहाँ जूनियर्स के सामने है, जूनियर्स के चैम्बर्स की जो समस्या है, चैम्बर्स की, हाँ चैम्बर की जो समस्या है वो बहुत जटिल समस्या है चैम्बर की। तो उसके लिए आप लोग जो फिलहाल आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं, अध्यक्ष पद या महासचिव पद, जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कुछ मुद्दे इस तरह के उठा रहे हैं आप लोग? जी, लगातार हर मीटिंग में ये बात उठाई जाती है। हालांकि कुछ समस्या का कुछ निदान हुआ भी है और आगे प्रोसेस में है भी मामला, ये मेरी जानकारी में आया है। उम्मीद है कि नई जो बॉडी बनेगी शायद उसके टाइम में चैम्बर बने भी, लेकिन अभी पूरी तरह से समस्या का समाधान होगा ये अभी नहीं है।